आज की ये हरी कथा बहुत दिव्य होने वाली है, इसलिए नहीं कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा बीच में। उसमें एक छोटी सी बच्ची भगवान को भोग लगा रही है और आप यकीन माने इतने प्रेम से, इतनी निर्दोषता से, इतनी मासूमियत से भोग लगा रही है कि जगन्नाथ जी जब उसमें दिखते हैं तो उनकी आंखें देख के ऐसा लगता है कि जगन्नाथ जी कह रहे हों कि अगर अब तूने रोना शुरू कर दिया तो मुझे प्रकट होने से कोई नहीं रोक सकता। पर उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि भगवान अपने भक्त के हाथ का खाते हैं, बस शर्त एक हो, विदुर वाली भक्ति हो, दुर्योधन वाली भक्ति ना हो। जैसे भगवान आए हस्तिनापुर में, युद्ध भगवान शांत करवाना चाहते हैं, रुकवाना चाहते हैं, और दुर्योधन को सबने मंत्रणा की, एडवाइस दी कि तुम बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाओ, जब वो आएंगे ठाकुर जी प्रसन्न होकर तुम्हारी साइड आ जाएंगे, ये तुम्हारी बात मानेंगे। दुर्योधन ने ऐसे किया, 56 भोग 36 व्यंजन तैयार किए। कृष्ण जब आए, कृष्ण जी को कहा आप भोग लगाएं। भगवान ने कहा दुर्योधन दो जगह खाया जाता है, जहाँ पर भूख हो, भूख मुझे है नहीं, ये जहाँ पे प्रेम हो, प्रेम तुम्हारा मेरे प्रति है नहीं। भगवान ने स्पष्ट ही कह दिया। देखिए, भगवान ने विदुर जी के घर जाके प्रसाद पाया और दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए। ऐसी एक महान भक्त की कथा है जिनका नाम है रघुनंदन, जो मुकुंद के पुत्र हैं और उम्र उनकी बहुत छोटी है, 5 वर्ष के होंगे वो। इतनी छोटी वर्ष का एक बच्चा भगवान को भोग लगा रहा है और भगवान उसके हाथ से खा रहे हैं। पर वो कैसे खा रहे हैं आप सुने। एक दिन मुकुंद जी ने बाहर जाना था, उन्होंने पुत्र रघुनंदन को कहा, देखो पुत्र, हमारे घर में जो गोपीनाथ जी के विग्रह हैं बड़ी परंपरा से हैं, मेरे पिताजी के पिताजी और उनके वंश में सब इनकी पूजा करते आ रहे हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ, ठाकुर जी की भोग की थाली को तुमने ले जाना है, तुमने आज भोग लगाना, पर बड़ी सावधानी से, ये बड़े ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के तुमने भोग लगाना। छोटा सा बच्चा कहते ठीक है पिताजी। मुकुंद चले गए और रघुनंदन जी उस भोजन की थाली को ठाकुर जी के सामने ले गए, रख दिया। अब ठाकुर जी भी खड़े हैं, देख रहे हैं, और बच्चा भी देख रहा है। इतना दृढ़ विश्वास रघुनंदन जी का, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम खाते हैं भी ठाकुर जी शुरू कर देंगे खाना। तो ठाकुर जी चुपचाप है, अब वो भी चुपचाप है, वो वेट कर रहा है भगवान आगे हाथ बढ़ाएंगे और मुंह चलाना शुरू करेंगे, पर भगवान चुप है। तो उन्होंने कहा आप खाते क्यों नहीं हो। भगवान चुप। आप खाओगे नहीं, मेरे पिताजी वापस आके मुझे बोलेंगे तूने भोग नहीं लगाया, आप खाओ ना इसको। और भगवान चुप है। अब जो रघुनंदन जी वो रोने लग गए, आप ठाकुर जी इसको खा नहीं रहे हो, आप इसको खाओ खाओ खाओ। भगवान ने वो विश्वास देखा, वो दृढ़ भाव देखा बच्चे का, और भगवान भोजन करने लगे। भगवान ने सारी थाली में जो जो पड़ा था सब खा लिया। मुकुंद वापिस आए, बेटे को कहा भोग लगा दिया। हाँ जी पिताजी। कहें थोड़ा प्रसाद मुझे दो, मैंने खाना है। वो तो सारा गोपीनाथ जी ने खा लिया। मुकुंद जी के तो पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे आज तक मैं भोग लगाता रहा हूँ, जो थाली में होता थाली में ही रह जाता है, तू कहते सारा खा लिया। पर उनके मन में विश्वास था कि मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलता, ना ही शरारती है, तो ये भोजन गया कहाँ, ये प्रसाद गया कहाँ। तब उन्होंने अगले दिन फिर उसके हाथ में भोग की थाली दी और बेटे को कहा मैं जा रहा हूँ, ये ठाकुर जी को भोग लगा देना। और चुपचाप एक जगह में छुप गए, ये देखना चाहते थे कि ठाकुर जी खाते भी हैं कि नहीं। और रघुनंदन जी फिर गए, फिर रोने लगे, ठाकुर जी इसको खाओ ना आप। ठाकुर जी ने एक लड्डू उठाया, मुंह में डाला, इतने में मुकुंद बाहर आ गए। भगवान ने जो लड्डू खाया था आधा वो हाथ में रह गया और भगवान ने अपना मुंह बंद कर लिया ऐसे, और एकदम स्टिल पोजीशन में हो गए। ना तो भगवान ने वो लड्डू पूरा किया, आधा छोड़ दिया। भगवान ये दिखाना चाहते थे मुकुंद को, मुकुंद तेरे विश्वास में थोड़ी कमी हो सकती है, पर तेरे पुत्र के विश्वास में बिल्कुल भी कमी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आप इस वीडियो को देखें, इस बच्ची को देखें, कैसे ये बच्ची कीर्तन करते हुए ठाकुर जी के मंदिर की तरफ आ रही है, ठाकुर जी को इस थाली से भोग लगाना चाहती है, जगन्नाथ जी को भोग लगाना चाहती है। और कैसे जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रही है, जगन्नाथ आप मुझसे नाराज हो, आप मेरे हाथ से खाओगे नहीं, जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी। खा लो इसको जगन्नाथ, प्लीज खा लो ना, खा लो ना।
आपने जगन्नाथ जी की नेत्रों को देखा, कैसे जगन्नाथ जी के नेत्र बात कर रहे हैं, हाँ मैं तेरे हाथ से ज़रूर खाऊंगा। बस भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों को खाना देते हैं, कैसा नेचुरल विश्वास होता है ना हमको। ऐसा तो नहीं होता ना जैसे थाली दी है तो एज इट इज़ वापस आ जाएगी, फिर हम उसको खाएंगे या उसको आगे ही पास ऑन कर देंगे। हमें विश्वास होता है ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो ये खाएंगे ही खाएंगे, नेचुरल है। ऐसे जब हम ठाकुर जी को भोग दें तो उनको जागृत सजीव श्री विग्रह समझकर ये विश्वास रखें कि आज जो मैं ठाकुर जी को दे रहा हूँ, ठाकुर जी इसको ज़रूर ग्रहण करेंगे। अगर उनकी इच्छा है तो थोड़ा सा मेरे लिए छोड़ दें, इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना लूँगा। मेरे मन में ये लालच नहीं होना चाहिए कि छोड़ना ही पड़ेगा। ये विश्वास होना चाहिए ठाकुर जी अगर इसको खा लेंगे ना, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, मेरी भक्ति सफल हो जाएगी।